हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट। आपने क्लास +1 में पढ़ा है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में वी कैन इंक्लूड सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट. Gaseous and liquid we have completed in class +1. In class +2 we will study solid state. As you know that matter is made up of small particles called atoms, and every state of matter is composed of small particles or atoms. So like liquid and gas, solid also composed of particles. सॉलिड भी पार्टिकल से बनता है. सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज आपने क्लास 9th में पढ़ी है बेटा, मैटर चैप्टर में. 9th क्लास में आपको पढ़ाते थे कि सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. दे आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. वो सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं. हम उन बेसिक प्रॉपर्टीज पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको आती हैं. टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज विच आर crystalline solid and amorphous solid. सॉलिड दो तरह के होते हैं बेटा, बेसिकली क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? द सॉलिड्स विच composed of particles and provide a regular geometric pattern. पार्टिकल्स जब कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लैटिस या क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं. आपने क्लास +1 में लैब में बनाए होंगे बेटा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स. यूजुअली हर स्कूल में प्रैक्टिकल कराते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की प्रिपरेशन. आपने भी बनाए होंगे. तो वो जो शेप निकल के आती है, जिसमें आप शेप में लिखते हो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, वो सब क्या होती है बेटा? क्रिस्टलाइन शेप. घरों में शुगर होती है, आपने देखा होगा. सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, शुगर भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है. तो क्रिस्टलाइन का मतलब है सॉलिड अरेंजमेंट. अमरफस का मतलब क्या होता है? जो पाउडर्ड फॉर्म होती है सॉलिड की, जैसे स्टार्च है. स्टार्च एक पाउडर्ड फॉर्म है सॉलिड की, सो इट इज कॉल्ड अमरफस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो अमरफस बन जाएगी. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड इज दैट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न. पार्टिकल्स का एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है जिसमें वो अरेंज्ड हैं. देखो बेटा, ये एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, 1 by 1, एक के साथ एक पार्टिकल अरेंज हो रहा है. तो एक पैटर्न बन रहा है, एक अच्छा पैटर्न बन रहा है. तो अगर एक रेगुलर पैटर्न बनेगा हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड. और अगर एक इरेगुलर मैनर में पार्टिकल अरेंज हैं, मतलब कुछ पार्टिकल्स ने रेगुलर पैटर्न बनाया, फिर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, फिर अरेंजमेंट किसी और डायरेक्शन में चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर अरेंजमेंट. तो क्रिस्टलाइन में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, अमरफस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है. इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सुबह सुबह स्कूल में जब असेंबली होती है तो सब बच्चे एक रेगुलर पैटर्न में लाइंस में अरेंज हो जाते हैं. तो आप उस अरेंजमेंट को बोल सकते हो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट. लेकिन जैसे ही असेंबली ऑफ होती है, देयर इज हैफहैज़र्ड्स मैनर. कोई बच्चा किसी तरफ जा रहा है, कोई बच्चा दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया. क्लियर है? कहीं पे रेगुलर अरेंजमेंट है, कुछ बच्चे लाइन में हैं, बट कुछ बच्चे लाइन तोड़ देते हैं, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड अमरफस सॉलिड अरेंजमेंट. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट,
दे फॉर्म लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब पार्टिकल एक के बाद अरेंज होके एक लंबी लाइन बना सकते हैं. सो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स. व्हाइल अमरफस सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज, ज्यादा लंबी लाइन नहीं बन सकती, इनकी शॉर्ट रेंज ही रहती है. दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा, सपोज सॉल्ट है मेरे पास विच इज अ सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है सपोज. तो जैसे ही थर्मामीटर में 120 डिग्री रीडिंग आएगी, जितना भी सॉल्ट है सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट. मतलब जैसे ही टेम्परेचर टच किया 120, सारे पार्टिकल्स मेल्ट हो गए इकट्ठे. क्यों? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का. इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये आगे ट्रांसफर करेगा, तो सब पार्टिकल को बराबर एनर्जी मिल रही है. तो जैसे ही वो एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट एनर्जी के बराबर होगी, सारे का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा. समझ आई बात? सिमिलरली अमरफस सॉलिड में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट है. इरेगुलर अरेंजमेंट है तो पार्टिकल्स में क्या होता है बेटा, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट रेंज. मतलब सपोज एक अमरफस सॉलिड है मेरे पास, ग्लूकोज. ग्लूकोज इन एग्जांपल ऑफ अमरफस सॉलिड. ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 180 डिग्री सेल्सियस है. तो ग्लूकोज 170 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होगा और 180 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होगा. सारे पार्टिकल इकट्ठे मेल्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है. ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है, इनको बराबर एनर्जी मिली, आगे कोई पार्टिकल नहीं है, चेन टूट गई. तो यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा. Therefore, they show melting point range. Clear है? They have definite enthalpy of fusion. Delta H fusion. Fusion मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की एनर्जी. इनकी डेफिनेट होती है क्रिस्टलाइन की. क्यों? क्योंकि एक रेगुलर अरेंजमेंट है. इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, इनडेफिनेट, कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है. दे प्रोड्यूस क्लीन क्लीवेज. क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करेंगे तो दे प्रोड्यूस क्लीन क्लीवेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल को कट करते हैं या पनीर को कट करते हैं तो दोनों सरफेस प्लेन मिलते हैं कटिंग के बाद. दैट क्लीवेज इज कॉल्ड क्लीन क्लीवेज. और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीन क्लीवेज क्यों मिलती है? अगेन रीजन सेम, दे हैव a particular arrangement of particles. irregular arrangement है, कहीं पे पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो यहाँ पे irregular cleavage मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टोन को ब्रेक करेंगे तो स्टोन को ब्रेक करने के बाद उसमें कोई सरफेस बड़ा है, कोई सरफेस छोटा है, दैट इज irregular cleavage. crystalline solid are true solid. they are pseudo solid. pseudo मतलब झूठे, दिखने में सॉलिड होते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली सॉलिड. सूडो सॉलिड का एग्जांपल होता है ग्लास. ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. सो वी कैन क्लासिफाई सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड.